राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ बैठक की। सांसद राजनाथ सिंह ने एयरपोर्ट पर बैठक के बाद हज हाउस में HAL के कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद वो अवध शिल्प ग्राम में DRDO के अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल पहुंचे और निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय है। इसके लिए CM योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। सत्ता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती है, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव भी देता है, तो मैं कहता हूं प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी और हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस क्राइसिस को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जो भी इफर्ट हो सकता है वो सरकार कर रही है। 300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे स्टेट हेड RC भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दौरा किया लखनऊ का, कई कोविड अस्पतालों का जायजा लिया और मुक्त कंठ से जो है उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की है। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस वक्त वहां पर चल रही हैं और राजनाथ सिंह ने जो कहा योगी सरकार के बारे में उसके क्या मायने निकाले जाए? अपना साफ तौर पे जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, यानी कि जिस व्यवस्थाओं के साथ कर रही है, वो निश्चित रूप से राजनाथ सिंह ने उस पर आज मुहर लगाई है इस बात की कि योगी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। और आज राजनाथ सिंह लखनऊ में DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, वह एक 500 बेड का अस्पताल उसके सौजन्य से अवध शिल्प ग्राम में बनाया जा रहा था। अब वो अस्पताल कंप्लीट हो गया है और उसके साथ साथ HAL का एक अस्पताल जो HAL हज हाउस था, पहले हज हाउस में HAL एक अस्पताल बना रहा है, वो भी 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है। दोनों अस्पतालों का आज उन्होंने दौरा किया है मुख्यमंत्री के साथ में, और मुख्यमंत्री द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं कोविड से बचाव के लिए और उसके इंतजाम के लिए, उसकी उन्होंने भरपूर तारीफ की। निश्चित रूप से देखा जाए जिस तरह से ऑक्सीजन लगातार उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो रही है, क्रायोजेनिक टैंकर के टेंडर किए गए हैं, उसके साथ साथ जो सुविधाएं बढ़ाने की बात है, चाहे बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने की बात हो, चाहे टेली कंसल्टेशन की बात हो, और मरीजों को जो विभिन्न सुविधाएं देने की बात, वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। तमाम इन दोनों अस्थायी अस्पतालों का दौरा किया, उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और भरपूर तारीफ उन्होंने यूपी CM योगी आदित्यनाथ कर, और सीधे तौर पर ये कहा कि अगर इसमें कोई राजनीति ना करे तो अच्छा है, और उसके साथ साथ अगर सुझाव होता है तो सरकार दोनों पर विचार करेगी और तो उस पर काम भी किया जाए। यानी कि एक तरह से संकेत भी देने की कोशिश किया है उन्होंने विपक्ष के लोगों को कि इस कोरोना काल में कम से कम आप अपना सहयोग कीजिए, और नहीं फिजिकली तो मानसिक रूप से सरकार को सहयोग कीजिए।
उसको करिए, और जो भी कुछ चीजें आती हैं उसका आप सहयोग के रूप में, सुझाव के रूप में सरकार को दिए। योगी सरकार के जिस तरह से काम है, लगातार बेड बढ़ाने की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, अन्य जो सुविधाएं हैं, यहाँ सुविधाएं हैं उसकी बात करें, उसके साथ साथ आज जो जिस तरह से जो चीजें निकल के आई है कि WHO द्वारा, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने खुल के योगी मॉडल की जो तारीफ की है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो काम चल रहा है हेल्थ विभाग में, और खासतौर पर कोविड से प्रोटेक्शन के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, और जिस तरह से जो प्रसार ना हो कोविड का, उसको रोकने के लिए, इसकी तारीफ WHO ने भरपूर तौर पे की है। तो निश्चित रूप से ये योगी सरकार के काम पर मोहर लगाती है ये वर्ग। और उसके साथ साथ लगातार जिस तरह से अन्य खासतौर पर ऑक्सीजन की आवक की अगर हम बात करें कि लगातार ऑक्सीजन की आवक हो रही है, यानी कि टैंकरों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। लेकिन ये जो बात है अविनाश, उत्तर प्रदेश में 306 मौतें हैं, यानी मौतों का आंकड़ा कहीं न कहीं थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोगों की मौतें निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि इस समय जो कोविड पॉजिटिव का स्ट्रेन है वो 30 से 50 गुना अधिक है, जिससे लोगों की मौतें हो रही है। पंकज जी, भट्ट साहब, लेकिन एक बात और भी है कि जितनी कोशिशें की जा रही है, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद हर चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, निगरानी बनाए रखे हैं। लेकिन शहरों में तो सुविधाएं काफ़ी देखने में आ रही हैं कि शहरों में ज़्यादातर जो है इलाज भी लोगों को मिल पा रहा है और सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। लेकिन अब ये कोविड की दूसरी लहर है, उसने ग्रामीण अंचलों में भी अपना रुख कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि जो गाँव में ये जो कोरोना पहुँच रहा है वहाँ पर हालात किस तरह से सुधारे जाएँ, किस तरह से लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया जाए, और जो आमतौर पर जिस तरह से जो देखने में आ रहा है कि हल्के में ले रहे हैं सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज़ों को, और वो ही बढ़कर कोरोना में तब्दील हो रहा है और लोग अपनी जान संकट में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको जागरूक करने के लिए, उनके समुचित इलाज के लिए क्या कुछ रणनीति दिखाई दे रही है या अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? अपना मुख्यमंत्री अपने टीम 9 के साथ लगातार इस बिंदु पर जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं और लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो विषय आप द्वारा उठाया गया है, ये विगत एक सप्ताह में इस समय उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख विषय है कि क्या कोरोना चला गांव की ओर, यानी कि शहरी क्षेत्र को प्रभावित करते हुए वो गांव की तरफ तेजी से जाता है। मेरे द्वारा आज संत कबीर नगर जनपद के कई गांव में मैंने टेलीफोनिक जब बातचीत वहां से लोगों को की, तो लोगों ने ये बताया कि एक एक घर में 4-4 लोग बीमार हैं, सबको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है। यानी निश्चित रूप से ये कोविड का जो प्रकोप है वो गांव की तरफ चला है, और ये मुख्यमंत्री इस बात को पहले से भाग गए हैं। जिला प्रशासन को उन्होंने लगातार निर्देश दिया है, जिलाधिकारी द्वारा, सीएमओ द्वारा लगातार जो है उन गाँव की मॉनिटरिंग की जा रही है, और जहां इस तरह के केसेस आ रहे हैं तत्काल वहां पे दवाइयों की सुविधा, अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भेजी जा रही है। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं अविनाश बागी की सुविधा जो है वो कहीं थोड़ी कमजोर पड़ रही है कि जनपदों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहां के प्रधानों को अब ये जिम्मेदारी दी जाए, पंचायतों को दी जाए कि वो अपने गांव को व्यवस्थित रखें और उसको फॉगिंग कराएं, सैनिटाइज कराएं। ये इसके लिए पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा, यानी कि ग्राम के जो लोग हैं, गांव के जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस मामले में अवेयर होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, मास्क का इंतजाम करना पड़ेगा, दूरी बना के रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो सरकार द्वारा जो प्रेस्क्राइब दवाएं हैं उन दवाओं को लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ स्वच्छ जल, साफ सुथरा जगह वो रहें ताकि फंगस से उनको बीमारियां ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और जिस तरह से गांव में भी लगातार ये प्रकोप बढ़ रहा है अपने आप, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री लगातार इस तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी निश्चित रूप से ये कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये संक्रमण रोग पहले से काफी हद तक नियंत्रित में हो, क्योंकि आगे अगर स्थिति नहीं रुकी तो निश्चित रूप से ये भयावह स्थिति हो जाएगी।
निश्चित तौर पर देखा जाए तो भट्ट साहब, सरकार को अब सिर्फ एक तरह से काम नहीं करना होगा, चौतरफा निगाहें रखनी होंगी और कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए भविष्य के लिए भी बेहतर इंतजाम करने होंगे, तभी हम इस महामारी से निपट पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भट्ट साहब। और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ाई में जिस तरह से मुस्तैदी से लड़ रही है, जिस तरह से काम कर रही है, उसकी प्रशंसा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की। और जिस तरह से कोरोना अब गांव की तरफ भी बढ़ रहा है, ऐसे में अब बहुत ज़्यादा सचेत और सजग रहने की भी ज़रूरत है। सरकार अभी से ही रणनीति बनाकर इस दिशा में काम भी करना उसने शुरू कर दिया है।